स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। कोटपुतली में आयकर विभाग की सर्वे की कार्रवाई हुई है। रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई। एसकेआर रियल एस्टेट के 3 ठिकानों पर सर्वे हुआ है। जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी का आरोप है। लेन देन में बड़ी गड़बड़ी का हो सकता है खुलासा। आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों की कर रही है जांच। बड़ी काली कमाई उजागर होने की भी संभावना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कार्रवाई को लेकर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कोटपुतली से है। कोटपुतली में आयकर विभाग की सर्वे की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट कारोबारी एसकेआर के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई, सर्वे की जो कार्रवाई वो देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में जी मीडिया संवाददाता अमित यादव फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, ऑफिस से सुबह से ही सूचना लग रही थी कि एक कारोबारी है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, उसके यहाँ पे आईटी की कार्रवाई की जा रही, छानबीन की जा रही, दस्तावेज छाने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये किस कारण से आए, क्या कारण है। लेकिन जो सूत्रों की माने तो जानकारी मिली थी ST/SC की कोई जमीन खरीद फरोख्त की गई थी, उसमें मोटा लेन देन किया गया था। उसका कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होने के कारण ये सब ऊपर से ही सूचना लगी है। और अभी भी मौके पे टीम है, मौके पे टीम जो है दस्तावेज छानबीन कर रही है। हाँ, हमने जानने की कोशिश की अधिकारी, तो अधिकारी अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, नहीं कोई उनका कर्मचारी। पुलिस के गार्ड भी यहाँ पे मौके पे लगाए गए हैं, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाए इससे पहले कहना संभव नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित यादव बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता कि अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहा है आयकर विभाग, लेकिन बड़े सर्वे में जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ सकती है। एक SC/ST की जमीन को खरीदने को लेकर बड़ा लेन देन का मामला भी यहां पर सामने आ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ा है। उपखंड अधिकारी पर आरोप लगाया गया है। एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप उपखंड अधिकारी पर है। देसलसर गांव का ये पूरा का पूरा मामला है। कल इसी को लेकर टंकी पर चढ़ा था दूसरा पक्ष, आज अन्य पक्ष पानी की टंकी पर चढ़ा है। समझाइश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो SDM पर यानी कि उपखंड अधिकारी पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा है और इसको लेकर कल दूसरा पक्ष चढ़ा, तो आज दूसरा पक्ष यहां पर पानी की टंकी पर चढ़ गया। अब समझाइश में पुलिस जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से ये युवक नीचे आ जाए। तो आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आ रहा है बीकानेर के नोखा से, और नोखा में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। अब दरअसल इस पूरी कहानी को यदि हम समझे तो उपखंड अधिकारी पर इसकी ओर से आरोप लगाया गया है, जो SDM इलाके के उन पर आरोप है एक तरफा कार्रवाई करने का, और इसी को लेकर ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ा है। अब मामला देसलसर गांव का है जो कि नोखा के पास है, और कल इसी पूरे मामले को लेकर टंकी पर एक पक्ष चढ़ा, तो आज दूसरा पक्ष पानी की टंकी पर मांगों को लेकर चढ़ा है। अब पुलिस के सामने स्थिति ऐसी है कि पुलिस समझाइश में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से ये जो युवक है पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ वो नीचे उतर जाए। उदयपुर के सबसे बड़े मोबाइल टावर पर अर्धनग्न होकर चढ़े युवक ने जमकर हंगामा किया है। किसी की भी समझाइश के बाद भी युवक नीचे नहीं उतरा, लेकिन सिर्फ एक बीड़ी के लालच में युवक नीचे उतर गया। हालांकि युवक ने से हाथीपोल थाना पुलिस के साथ सिविल डिफेंस और दमकल की टीम भी नीचे उतरने की मांग करती रही। नीचे उतरने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। नागौर जिले के लाडू में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में करीब 500 से ज्यादा बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ प्रदेश पदाधिकारी 2 दिन तक आगामी विधानसभा चुनाव में तरीके से लड़ेंगे और कांग्रेस को परास्त करेंगे। धन्यवाद। ठीक है भाई। तो बीजेपी सत्ता हासिल करने को लेकर महामंथन कर रही है। 2023 का विधानसभा का चुनाव जीतने को लेकर बीजेपी महामंथन कर रही है, और इसी में साथ ही वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए व्यापक रणनीति बीजेपी बनाएगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीर आप बेंगलुरु से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया है। दरअसल सिद्धारमैया सरकार जो नई गठित होगी उसमें शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु पहुंचे हैं। आज वो जयपुर से रवाना हुए हैं और बेंगलुरु पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत फूलमालाओं से किया जा रहा है।
ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बेंगलुरु की, जहां पर बेंगलुरु में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान शेखावत ने लूणावास खारा का दौरा कर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री कस्बे के झुंझारजी महाराज के मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शामिल हुए। यहां केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उचित समाधान करने का भरोसा दिलवाया। जरूर करूं कि जितो भी हो अपना मकान डाक है। जयपुर में सरेआम युवक पर फायरिंग हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई यह घटना चाकसू में शीतला माता गांव के पास की पूरी घटना है। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने युवक के पैर में गोली मारी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपसी रंजिश का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है, अपराधियों की तलाश कर रही है। नागौर एसीबी की ओर से शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में जनसंवाद आयोजित किया गया। एसीबी अजमेर डीआईजी समीर कुमार और नागौर एसीबी सीआई के सानिध्य में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में व्यापार मंडल सदस्य और आमजन संवाद करने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में डीआईजी समीर कुमार सिंह सीआई ने आमजन से संवाद किया। समीर कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अनेक नवाचार लेकर आया है। मकसद इसका यही है कि लोगों से मिलें और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूक करें, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आगे आने के लिए प्रेरित करें और थोड़ा बहुत हम ये साझा करें कि हम किस तरह से काम करते हैं और कैसे हमसे संपर्क किया जा सकता है, कैसे शिकायत की जा सकती है और हम कैसे कार्रवाई करते हैं। हनुमानगढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति जबरासर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए 3 किसान आज जबरासर गांव में पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े किसानों का आरोप है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में लाखों रुपए का गबन हुआ है और उनकी एफडी की जमा राशि भी वापस नहीं दी जा रही। किसानों ने कहा कि गबन की जांच और एफडी की जमा राशि वापस दिलवाई जाए। तो एफडी की राशि देने की मांग को लेकर जो लोग हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हैं। जबरासर सहकारी समिति का ये पूरा का पूरा मामला है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पानी की टंकी पर अपनी मांगों को लेकर किसान चढ़ गए। एफडी की राशि वापस दिलवाने की मांग इनकी ओर से की जा रही है और नीचे की तरफ टंकी के नीचे स्थानीय जो लोग हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा में भी बीजेपी की ओर से बिजली पानी के बढ़ते संकट, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा जिला बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भीषण गर्मी में राज्य की जनता बिजली और पानी के संकट से जूझ रही है और राज्य सरकार कैंपों में राहत के नाम पर आमजन को गुमराह कर रही है। भीलवाड़ा जिले के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन ये घटनाएं घटित हो रही है और इसी बात को लेकर भीलवाड़ा जिले के अंदर सभी उपखंड कार्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल के नाम पर कि आप कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। इन सब चीजों को इस तरह से इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाकर जो किया है उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का निश्चय किया है और बिजली और जिस तरह से उन्होंने बिजली की कटौती कर रखी है उद्योगों में, घरेलू बिजली में, उसको देखते हुए इस भीषण गर्मी में जनता परेशान है और इस परेशानी से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज ये ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आज ओपीएस को 1 साल पूरा हो गया है। ओपीएस को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचे। साथ ही केंद्र सरकार से कर्मचारियों को बकाया पैसा लौटाने की बात कही। पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के समन्वयक विनोद कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों का 41,000 करोड़ रुपए बकाया है। हम बकाया पैसों के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जिसमें 1 लाख से अधिक कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। पेंशन बचाओ समिति के अध्यक्ष रवि शर्मा का कहना है कि हम गहलोत सरकार का आज ओपीएस के लिए आभार जताने आए हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे देश में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम माननीय
नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि पूरे देश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें। आज राजस्थान के 5.5 लाख कर्मचारियों की तरफ से पेंशन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान के अंदर जनवरी 4 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। जयपुर के बस्सी में पुलिस ने अवैध ब्लास्टिंग खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। तुंगा थाना प्रभारी नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध खनन करने वाले 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अवैध डंपर, 1 पिकअप को भी जब्त किया गया है। अवैध खनन के चलते ग्रामीणों को परेशानी होती थी। पुलिस को बार बार शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं को धर दबोचा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि बस्सी की है, और बस्सी के अंदर अवैध खनन के चलते जो ग्रामीण थे वो परेशान थे। तो ऐसे में अवैध खनन करने वाले लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 3 डंपर और 1 पिकअप को भी जब्त किया गया है। ग्रामीण लगातार परेशान थे और बार बार पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन खनन माफियाओं को धर दबोचा। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के बोड़ामली गांव में किशोर का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला है। थानाधिकारी राकेश कटाटा ने बताया कि 15 साल का साहिल एक मंडप के कार्यक्रम में गया था। वहां कुछ लड़कों से किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद साहिल अपने घर आ गया था। जब परिजन घर लौटे तो देखा कि घर में साहिल फंदे से लटका हुआ था। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। भीलवाड़ा के बदनौर स्थित बिच्छूदड़ा गांव के कुएं में एक भालू गिर गया। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर दोनों टीम पहुंच गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने पिंजरे को कुएं में उतारा और भालू को निकालने का प्रयास किया। वहीं कुएं के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। टोंक जिला मुख्यालय पर संचालित निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। आज भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बीते दिन प्रहलाद सैनी को अग्रवाल अस्पताल में हार्ट अटैक की शिकायत पर भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज सुबह उनकी मौत की सूचना डॉक्टर्स द्वारा दी गई। इस बीच डॉक्टर्स ने इलाज के नाम पर 10,000 रुपए भी लिए थे। यहाँ पे कोई तरीके से काम नहीं हो रहा है और जो भी पेशेंट था वो मेरा चाचा था और मैंने उसको एडमिट कराया था कल 2 बजे के लगभग। उसके बाद में इन्होंने एडमिट कराते ही मेरे को बोला कि 10,000 रुपये जमा कराओ। तुरंत इन्होंने 10,000 रुपये जमा करवाए, जबकि उनका चिरंजीवी कार्ड है, कार्ड को अलाउ नहीं कर रही थी। ये कि हमारी साइड नहीं चल रही। उसके बाद में मैंने दूसरे हॉस्पिटल में कार्ड को चेक करवाया, वहाँ से पर्ची मंगवाई। उसके बाद में मैंने पर्ची दी। वहाँ पे जाने के बाद में और भी पर्ची को देखने के बाद में कहते हैं आ गई, चल रही तुम्हारा कार्ड। चूरू में मेगा हाईवे पर रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास चलती बस से गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। राजकीय अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि बस चालक ने बस को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए मोड़ते समय अचानक ब्रेक लगाया, जिससे झटका लगने से बस का गेट खुल गया और गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले में एक शख्स की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया कि घर से अहमदाबाद मजदूरी करने के लिए निकले एक युवक का उसकी पत्नी ने प्रेमी से अपहरण करवा दिया और उसके बाद पति की हत्या कर शव को माउंट आबू के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने 9 दिन बाद पूरे मामले की गुत्थी सुलझाकर माउंट आबू के जंगलों से शव को बरामद किया है। मेरा भाई का अपहरण साथियों से किया था। पूछताछ के सामने आया कि उसने अपहरण करके और उसका मर्डर किया और मर्डर करके उसकी लाश माउंट आबू में फेंक दी गई गाड़ियों में।
और ये पूछताछ पुलिस द्वारा हमारे को पता चला कि पूछताछ में आया कि ये मामला सामने आया है। ये सिर्फ संगीन मामला की वजह से हुआ है और उसको दोनों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और उसकी अग्रिम कार्यवाही करे, ये हमारी मांग है। जो एक बहुत ही निंदनीय घटना है, एक मानव शरीर को एक तो हत्या करना, उसके बाद जानवरों के लिए फेंक देना, बहुत ही निंदनीय घटना है। और आप विश्वास नहीं कर सकते, बॉडी को देख के आप पूरा कंकाल छत विक्षत जानवरों के लिए, तो कड़ी से कड़ी जितनी संभव हो सके इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बीकानेर में नगर निगम भंडार गृह के आगे चल रहे शराब ठेके के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। शराब ठेके को बंद करवाने के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि यह शराब ठेका 4 कॉलोनियों की सीमा पर संचालित होता है। इसके अलावा आसपास 4 स्कूल, दरगाह, मंदिर हैं, जिससे गलत प्रभाव पड़ता है। लोगों ने कहा कि अगर इस शराब ठेके को बंद नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीकानेर शराब ठेके के विरोध में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों ने ठेके को बंद करने की मांग की। महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। भर्ती की मांग को लेकर उदयपुर में कला शिक्षकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतक चौराहे से SIRT तक हारमोनियम और ढोलक बजाते हुए रैली निकाली। कला शिक्षक सत्यवीर सिंह भास्कर ने बताया कि पिछले लंबे समय से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। इसकी मांग को लेकर विरोध स्वरूप बेरोजगार कला शिक्षक अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। कला शिक्षा एक विषय स्कूलों में संचालित है। उस विषय के अध्यापकों की जो पोस्ट थी वो 1992 में सरकार ने बंद कर दी थी, एक गलत टिप्पणी के साथ में। तब से लेकर सरकार ने इस विषय को सिरे से नकार दिया था कि ये विषय अनिवार्य नहीं है। सरकार ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, एक निर्धारित कार्य योजना बना करके, और सरकार को प्रस्तुत करना है कि कितने तो पद चाहिए पूरे राजस्थान में और इनकी आवश्यकता क्यों है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल MBBS की फाइनल मान्यता पर तलवार लटक गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज में 6 कमियां गिनाई हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन की इन कमियों को 7 दिन में पूरी कर वापस रिपोर्ट करनी होगी। वहीं अगर NMC इस रिपोर्ट को मानता है तो तब जाकर मान्यता मिल जाएगी। लेकिन कुछ भी कमी नजर आई तो MBBS फाइनल ईयर के 100 स्टूडेंट्स इस बार डिग्री के लिए अटक सकते हैं। जैसे कि जो इंस्पेक्शन हुआ था अपना फरवरी में डूंगरपुर में, NMC की टीम आई थी, उन्होंने पूरी तरह से इंस्पेक्ट किया था और उसका उन्होंने कल ही हमको लेटर भेजा है जिसके अंदर कुछ 4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने मुझे NMC ने 7 दिन का समय दिया, कहा कि 7 दिन में इसका रिप्लाई बना के भेजो ताकि हम इसकी मान्यता आपको भेज सके। प्रदेश में पर्यटन अपने शीर्ष पर है और जिस तरह से प्रदेश में पर्यटन ढांचे का विकास हुआ है उससे वर्ष 2022 में पर्यटकों की रिकॉर्ड आवक हुई है। प्रदेश में 10 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटन का क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ता है, वहीं इसके लिए साथ ही राज्य के विकास को भी गति मिलती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण तथा उत्थान के लिए राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन करने जा रही है। पर्यटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद और राज्य में पर्यटन की वर्तमान स्थिति को लेकर पर्यटन भवन में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में पर्यटन विभाग के अधिकारी, विभिन्न होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे। रूरल टूरिज्म पॉलिसी बनाई है, फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बनाई है और मैं इसके लिए पूरे अपनी टीम जो है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारा काम उन्होंने किया है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी हर बात मानी। न टूरिज्म की कोई जाति है, न धर्म है, न कोई पार्टी है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, केंद्र से उस दिन भी मैंने किया था, केंद्र से जो हमारा पैसा है उसको हमको दे दें तो और हम टूरिज्म को डेवलप कर सकते। टूरिज्म के लिए ये गोल्डन पीरियड माना जाएगा राजस्थान में कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो टूरिज्म में बेनिफिट्स आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है टूरिज्म पॉलिसी जो आई है। टूरिज्म पॉलिसी काफ़ी स्टेट्स ने अनाउंस करी पर उसके बेनिफिट्स किसी ने नहीं दिए। राजस्थान ने भी बड़े 78 में कुछ अनाउंस कर दी थी पर आज तक किसी ने बेनिफिट नहीं दिए।
ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी और उनकी पूरी टीम, उनने इतनी मेहनत कर कर उसको पॉलिसी के आगे लाए। बेनिफिट्स जो अब नया जो रूरल टूरिज्म पॉलिसी जो आप लेकर आए हैं, उसके तहत मुझे 2-4 प्रोजेक्ट का मालूम है जहां बड़ी लैंड उनके पास में, और वो रूरल टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म पॉलिसी के तहत 100 कमरों के वो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ आई है वो आज तक तो हमने 30 साल हो गए होटल चलाते हुए, ऐसा कुछ देखा नहीं और न सुना, और ये गोल्डन पीरियड है। नवगठित ब्यावर जिले के नवनियुक्त विशेषाधिकारी रोहिताज सिंह तोमर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। विशेषाधिकारी का उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह, तहसीलदार मोहन सिंह, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, नगर विकास परिषद सचिव विकास कुमार ने अभिनंदन किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद तोमर ने एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों के साथ डाक बंगले और नवीन कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए स्थान का निरीक्षण किया। नवीन भवन उपलब्ध होने तक विशेषाधिकारी तोमर डाक बंगले में बनाए गए अस्थायी कार्यालय में से ही अपना कामकाज करेंगे। जिला कलेक्टर बनने में भी थोड़ा समय है, क्योंकि जैसे आपने आदेश देखे होंगे कि हम लोग ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं और प्राथमिकताएं बहुत सिंपल हैं कि जैसे आपको पता है कि ये चूल्हा बनाया गया, इसके समय इसकी मांग बहुत समय से हो रही थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राशन कार्ड निर्णय लेके लिए हैं। तो जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो हमारा जिला है इसको पूरी तरह से हम स्टैब्लिश करें। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल में प्रदेश के 32,722 गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इसके माध्यम से इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 की 25% सीटों पर गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आप इधर आइए, एक बार फोटो एक बार सभी का एक साथ हो जाएगा। आरटीई एक सन 2009 में बना और 2010 में इसको लागू किया गया। तब से लेके अब तक राजस्थान के 40,000 प्राइवेट स्कूलों में अब तक लगभग 9 लाख बालक बालिकाएं आरटीई के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण कर रहे या कर चुके हैं। अभी आज लगभग 32,000 स्कूलों के लिए जो 18 लाख नामांकन आए हैं, और जो लॉटरी अभी आपने देखा 30 सेकंड में लॉटरी निकल गई। बहुत पारदर्शिता के साथ इस काम को शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।